नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। अठारह साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू। शाम 4 बजे से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 1 मई से लगेगा टीका। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन दवाई के इंतजामों पर की जाएगी समीक्षा। रेमडेसिविर की एक खेप मंगलवार को अहमदाबाद से पटना पहुंची। 2 वैन में 157 कार्टन रेमडेसिविर को कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट से एनएमसीएच पहुंचाया गया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 12,604 नए केस। 24 घंटे में 85 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,020 नए मरीज। कोरोना से 131 लोगों की गई जान। देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,885 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,62,757 नए मरीज आए सामने। एक दिन में 2,62,039 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए केस आए सामने। 381 कोरोना मरीजों की हुई मौत। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में इमरजेंसी में नहीं मिलते डॉक्टर। इलाज के लिए हाथ जोड़कर विनती। इलाज के लिए डॉक्टर का पकड़ा पैर। अस्पताल के इमरजेंसी में नहीं मिलते डॉक्टर। कोरोना और दूसरे बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजन परेशान। पटना के बकरी बाजार में बड़ी लापरवाही। आफत को निमंत्रित कर रहे लोग। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। शेखपुरा सदर अस्पताल में बिना काम का वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है टेक्नीशियन। मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ। सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच बहस। ऑक्सीजन लगाने को लेकर विवाद। हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को महाराजगंज कोविड सेंटर भेजा। दुमका के जरमुंडी में कोरोना संक्रमण के बीच देखने को मिला सच्चा प्यार। कोरोना पॉजिटिव निकली प्रेमिका को प्रेमी और घर वालों ने किया स्वीकार। प्रेमी के घर रहेगी होम क्वारंटीन। रांची में ग्रामीण अस्पतालों की हालत खराब। कोविड केयर के नाम पर धोखा। मरीजों के लिए नहीं है इंतजाम। अररिया हाई स्कूल मैदान में फल और सब्जी की दुकानों को किया गया शिफ्ट। फल और सब्जी विक्रेता नाराज। मुंगेर में अधिवक्ताओं ने अगले 10 दिनों तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का लिया फैसला। कोरोना की वजह से कई अधिवक्ता बीमार। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी बढ़ा खतरा। 2 दिनों में 4 एईएस पीड़ित बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मांझी स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर दिए कई निर्देश। सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप। अस्पताल में कोरोना के इलाज में सुविधा होगी चालू। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। औरंगाबाद में कोरोना नियंत्रण कक्ष में लोगों को दी जा रही चिकित्सकीय सलाह। होम आइसोलेशन वाले जरूरतमंद मरीजों को घर भेजा जा रहा चिकित्सक। मुंगेर में जेएनएम कोविड सेंटर में हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर डेड बॉडी को पैक नहीं करने का आरोप। बगहा में दिन रात की मेहनत से 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार। अनुमंडल अस्पताल में हर सुविधा मौजूद। अस्पताल में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मशीन का भी इंतजाम। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए काम पर सिस्टम। प्लांट से लगातार भेजे जा रहे सिलेंडर।
चपरा में 24 घंटे काम करने वाला बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी देंगे सलाह। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में जबरदस्त उछाल, भारी मात्रा में लोग कर रहे खरीदारी। औरंगाबाद में दाऊदनगर एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानें सील। बेतिया में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। मुंगेर सदर अस्पताल में भी बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती, फोन पर लोगों को सलाह। बाढ़ अनुमंडल अस्पतालों में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की ज्यादा मांग। भागलपुर सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच के लिए लोगों की लंबी कतार, जांच नहीं होने से लोग परेशान। शेखपुरा के बरबेघा बीडीओ ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान, माइकिंग के जरिए लोगों को दी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह। रांची जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड केयर मोबाइल वैन का किया रवाना, उपायुक्त ने वैन को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का बस पर असर, यात्री नहीं होने से बस मालिक और स्टाफ परेशान। पटना में लेफ्ट पार्टियों ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कोरोना को लेकर 24 घंटे किया जाएगा लोगों की मदद। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने बेहटा के ईएसआई अस्पताल का लिया जायजा, अस्पताल की हालत पर जताई चिंता, लोग जमीन पर सोने को मजबूर। भोजपुर सदर अस्पताल में धूल फाक रहे आईसीयू वार्ड में लगे 5 वेंटिलेटर चालू नहीं होने से कई मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, खुले में फेंक रहे मास्क और ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन ने मेदिनीनगर एमएमसीएच के कोविड सेंटर का लिया जायजा, कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जमशेदपुर के साकची में रोजाना की तरह लोगों की भीड़, नहीं सफल हुआ मिनी लॉकडाउन। पलामू के एमएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की खुली पोल, मरीजों को नहीं मिल रहा स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, मरीज को स्कूटी पर ले गए परिजन। लखीसराय में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल में धूल फाक रहे 6 वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है टेक्नीशियन। पटना में निजी सिटी बसों में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार, कोरोना को दावत दे रहे हैं बस चालक। पूर्णिया में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, 25 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कंट्रोल रूम के जरिए मरीजों की काउंसलिंग। भागलपुर में आधा दर्जन दुकान सील, कोरोना गाइडलाइन का कर रहे थे उल्लंघन। बांका में कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी पर सदर एसडीएम की कार्रवाई, आधे दर्जन दुकानों को ली गई तलाशी। जमुआ में प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान, लोगों को सख्त हिदायत। गोपालगंज में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, गोपालगंज में 400 सिलेंडर उपलब्ध, दूसरे जिले में भी ऑक्सीजन की सप्लाई। कोडरमा के झुमरी तिलैया में बंद पड़े शिशु क्लिनिक में 25 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ, 6 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। भागलपुर में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी, ट्रेन से पहुंचने के बाद कंधों और सर पर सामान लेकर घर निकलते दिखे मजदूर। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लापरवाही, खुले में फेंका जा रहा कोरोना वार्ड का वेस्टेज, संक्रमण का बढ़ा खतरा। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही जारी, बिना जांच कराए ही स्टेशन से बाहर निकले लोग। दरभंगा के हायाघाट में मंगलवार शाम हंगामा और पत्थरबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला और एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। बघा में तांत्रिक की पीट कर हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम, शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। आरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बैंक में पिस्टल लहराते घुसे लुटेरे, पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। आरा के पिरौटा के पीएनबी के ब्रांच में 50,000 की लूट, स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए अपराधी। अपराधियों की फायरिंग में लुटेरे को ही लगी गोली लगने के बाद बाकी 3 अपराधी फरार, 4 की संख्या में आए थे लुटेरे।
जामताड़ा में सीएसपी संचालक से 1 लाख की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूटपाट, लूट का विरोध करने पर फायरिंग। समस्तीपुर में छात्र नेता राहुल की हत्या से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क जाम कर की आगजनी, हंगामे की वजह से ट्रैफिक ठप। सिवान में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार भाई बहन को रौंदा। किशनगंज में राधा कृष्ण मंदिर में गहने चुराते चोर को लोगों ने दबोचा, चोर की जमकर पिटाई। बेगूसराय के फुलवरिया में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मारकर किया जख्मी, घटनास्थल पर व्यवसायी की बाइक और 3 खोखा बरामद। रांची में पुलिस ने 50 लाख रुपए का डोडा किया बरामद, डोडा का वजन 2000 किलो, छापेमारी से पहले तस्कर फरार। छपरा में चोरों ने बरपाया कहर, एक घर से नकदी सहित 5 लाख के जेवरात उड़ाए। जामताड़ा के नारायणपुर में टायर दुकान और होटल में लगी भीषण आग, होटल का सारा सामान जलकर खाक। बांका में ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, अष्टजाम के बाद ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के ठुमके, जमकर झूमे लोग। ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, अमरपुर थाने के विशनपुर पंचायत की घटना। अरवल के कुर्था में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक घायल, युवक की हालत नाजुक, पीएमसीएच रेफर। शेखपुरा के बरबेघा में डकैतों का तांडव, घर से लूटा लाखों का सामान, डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। रक्षा मंत्री को सीएम हेमंत सोरेन का पत्र, उत्तराखंड में झारखंड के 11 श्रमिकों की मौत का मामला, मृतकों के शव को झारखंड नहीं भेजने पर जताई नाराजगी। रामगढ़ के 2 मजदूरों की उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर गिरने से दोनों की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। रांची के धुरवा थाना इलाके में एक ही घर में मिला भाई बहन का शव, सीआरपीएफ जवान के बेटा बेटी का शव मिलने से सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कोटा के महरामा में ऑटो स्टैंड में किरानी बिंदेश्वरी दास का सर कूटकर हत्या, खेत में मिली लाश। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा, सुई लगाने से मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार। गिरिडीह के मुकामो पंचायत में दहेज के लिए महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला, मायके वालों ने जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। गोड्डा के महागामा में हाईवा और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन के पास मिला अज्ञात शख्स का शव, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। दलसिंह सराय के उजियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए शख्स के साथ मारपीट, बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा गया, किराया विवाद में ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पिटाई। मुरलीगंज में 300 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी, चोरों ने मंदिर से 5 लाख के जेवर भी उड़ाए। घाटशिला में वाच टावर पर चढ़ने के दौरान गिरने से एक जवान की मौत, सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान पैर फिसला। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हसनडीहा के पास हाईवा ने स्कॉर्पियो को पीछे से मारी टक्कर, एक शख्स की दर्दनाक मौत। बेड में अवैध गेसिंग सेंटर का धंधा गर्म, कॉलेज मैदान में 2 सट्टेबाजों को एसडीएम ने पकड़ा। पूर्णिया के मांझी कॉलोनी में महिला से ठगी, 2 ठगों ने महिला के 1.5 लाख के सोने के जेवरात किए गायब। औरंगाबाद के रफीगंज में बच्चा चोरी के मामले में एक महिला गिरफ्तार। दुमका के हसनडीहा में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। चतरा के टंडवा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 5 हाईवा को किया आग के हवाले, लरंगा मांडर के पास मुख्य पथ पर नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में गैराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के हिरण पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घायल हिरण को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। औरंगाबाद के देव थाने की पुलिस ने शराब के एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, पुलिस ने देसी शराब की खेप को किया बरामद। गुमला के रायडीह में बारात से लौट रही सवारी गाड़ी पलटी, 5 लोग घायल। आरा में हर्ष फायरिंग से युवक घायल, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। सुल्तानगंज में गंगा किनारे मिला 2 अज्ञात युवकों का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस।
गुमला के एसएसआई में पत्नी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या, मृतक की पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नवगछिया में बाले यादव हत्याकांड का खुलासा, मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। कैमूर के रामगढ़ में 438 लीटर शराब नष्ट, जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। डालमिया नगर में ट्रैक्टर ऑटो में भिड़ंत, ऑटो सवार 2 लोग घायल। पटना के बेउर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 7 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी, जेसीबी मशीनों से पत्थरों की अवैध खुदाई। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की गिनती को लेकर देवघर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, डीसी नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में कार्यशाला।